गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पीके सिंगल एक बार पुनः आपका ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। और निश्चित रूप से हर प्रतियोगी परीक्षा में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। हमेशा आप देखो, अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपसे हमेशा पूछते हैं, उसकी ऊंचाई पूछेंगे, है ना। थार के मरुस्थल को लेकर प्रश्न आते हैं कि राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर थार के मरुस्थल का विस्तार है। तो इस तरह से कई प्रकार के प्रश्न जो हैं इस टॉपिक से बनते हैं। तो थोड़ा सा साइंटिफिक टॉपिक है, साइंटिफिक तरीके से इसको आप समझोगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखिए विद्यार्थियों कि राजस्थान का मैंने नोशनल मैप बनाया है और राजस्थान को भौतिक दृष्टि से 4 भागों में बांटा जाता है। कई बार यही प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा जाता है। तो 4 भौतिक भागों में बांटा जाता है ना। ये मैंने इसका मैप बना दिया। ये देखिए बीच में ये है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत बिल्कुल राजस्थान की बैकबोन की तरह बीच में फैले हुए हैं। इसको राजस्थान की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, बैकबोन। और ये देखिए, इसको मैं इधर नाम लिख देता हूँ, अरावली पर्वत। तो ये एक भौतिक प्रदेश है राजस्थान का, ठीक है। देखिए एक और ये वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, यह है हाड़ौती का पठार। तो ये भी एक राजस्थान का भौतिक प्रदेश है। इसके बाद देखिए ये जो है, ये मैदानी भाग है जो गंगा के मैदान, इधर गंगा के मैदान से ही संबंधित है। तो इसका नाम है, ये अरावली के पूर्व में है इसलिए इसको बोलते हैं पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और देखिए जो पश्चिम में है ये राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। मैप में भी आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा। इसका नाम है पश्चिमी, क्योंकि अरावली के पश्चिम में है इसलिए इसको बोलते हैं पश्चिमी, या उत्तर का भाग भी है तो इसको उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान भी कहा जाता है। तो इस तरह से राजस्थान जो है भौतिक दृष्टि से आप देखें 4 भागों में इसको बांटा जाता है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, फिजिकल डिवीजन। राजस्थान के 4 जो हैं भौतिक प्रदेश हैं, है ना। देखिए विद्यार्थियों, इसमें जो मैंने दो रंगों का प्रयोग करा है, एक ग्रीन रंग का और एक रेड कलर का, है ना। तो ये जो रेड कलर के भाग हैं, है ना, और एक मैंने कौन सा कलर यूज़ किया है, ग्रीन कलर, हरा।
तो इसका एक विशेष कारण है, क्योंकि ये जो हरे रंग के भौतिक प्रदेश हैं और जो लाल रंग के भौतिक प्रदेश हैं, ये विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का हिस्सा है। जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अरावली किस प्राचीनतम भूखंड का हिस्सा है ना, थार का मरुस्थल किसका हिस्सा है, तो इसलिए मैंने आपको एक कलर का यूज़ किया है। तो देखिए जो रेड वाले हैं दोनों, ये गोंडवाना लैंड, ये प्राचीनतम भूखंड है, गोंडवाना लैंड उसके भाग हैं। तो कभी भी आपसे पूछे कि अरावली, ये रेड कलर अरावली और हाड़ौती का पठार, ये किस प्राचीनतम भूखंड के हिस्से हैं, तो आपको क्या बोलना है, गोंडवाना लैंड। और जो ग्रीन वाले हैं, ये पश्चिमी रेतीला मैदान या उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी मैदान, ये टैथिस सागर के भाग हैं। बहुत साल पहले यहाँ पर एक सागर था जिसको टैथिस सागर कहते हैं। तो राजस्थान में 2 भौतिक प्रदेश टैथिस सागर के बने हुए हैं, 2 भौतिक प्रदेश गोंडवाना लैंड से बने हुए। बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न आते हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो रेड मतलब अरावली पर्वत और हाड़ौती का पठार गोंडवाना लैंड से बने हैं। गोंडवाना लैंड क्या है, प्राचीनतम भूखंड पेंजिया का दक्षिणी भाग। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा। तो एक पेंजिया महाद्वीप था, उसका दक्षिणी भाग तो है गोंडवाना लैंड। तो ये क्या है, रिजिड लैंड मास है, प्राचीन भूखंड है ये। तो ये जो है बहुत सॉलिड लैंड पार्ट है राजस्थान में। और जो टैथिस सागर है, ये एक प्राचीन तम भू सन्नति, इसको बोलते हैं भू सन्नति शब्द अगर आपने सुना हो, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जियो सिनक्लाइन। तो भूसन्नति क्या थी विद्यार्थियों, जल के ऐसे पतले क्षेत्र थे, लंबे और पतले, इसमें पानी भरा हुआ था, पर ये उथली होती थी, शैलो होती थी, ज़्यादा गहरी नहीं होती थी। और दोनों तरफ से दृढ़ भूखंडों से इसमें अवसाद जमा होता रहता था, लंबे समय तक अवसादीकरण होता था, सेडिमेंटेशन होता था, जिसके कारण ये इससे अवसाद से भर जाती थी। जब दृढ़ भूखंड आपस में खिसकते थे या एक दृढ़ भूखंड खिसकता था, तो उसके दबाव से अवसाद बाहर निकल आते थे और उससे पर्वतों का निर्माण होता था। विश्व के जितने भी मोड़दार पर्वत हैं, सबका निर्माण भूसन्नति से ही हुआ है। जैसे भारत में हिमालय है, तो हिमालय की उत्पत्ति भी टैथिस भूसन्नति से हुई है। तो आइए समझें शब्द क्या है। तो देखिए, जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे प्रोफेसर अल्फ्रेड वेगनर। थोड़ा सा समझेंगे, बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल नहीं, जो अपने जीके से संबंधित है। 1912 में इन्होंने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब है कॉन्टिनेंट का ड्रिफ्ट हुआ है, महाद्वीपों का विस्थापन हुआ है। जितने भी महाद्वीप हैं बहुत पहले आपस में मिले हुए थे, है ना। एक इसको आपको एक मैं बताता हूँ, एक उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, इसका इनका शेप देख रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यदि इसको मिला दें तो इसमें फिट हो जाएंगे। तो दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका से मिलाकर एक दूसरे में फिट किया जा सकता है, इसको बोलते हैं जिग्सा फिट, जिग्सा फिट। तो इसी तरह से जितने भी ये महाद्वीप हैं सब मिले हुए थे, एक ही महाद्वीप था। और ये जितने भी महासागर हैं ये उसके चारों ओर स्थित एक ही महासागर था। तो एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर से विश्व के महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण हुआ है। तो इन्होंने ये कहा कि एक बड़ा लैंड मास था, एक बड़ा भूखंड था, जिसका नाम इन्होंने क्या दिया,
पैंजिया, इन्होंने इसको क्या कहा, पैंजिया। देखिए गोंडवाना लैंड, टेथिस सागर क्या है ये मैं समझा रहा हूँ आपको मैं। तो ये इन्होंने क्या कहा कि पहले एक ही महाद्वीप था पैंजिया, इसको क्या बोलेंगे, आदि महाद्वीप। और इसके चारों ओर पानी भरा हुआ था। तो एक ही महाद्वीप था, एक ही महासागर था। इसको नाम इन्होंने दिया पैंथालासा। तो पैंथालासा क्या हुआ, आदि महासागर, आदि महासागर। तो इन्होंने ये कहा कि पहले सारा विश्व एक ही महाद्वीप से बना हुआ था, एक ही महाद्वीप था पैंजिया, और जो है एक ही महासागर था जिसके चारों ओर स्थित था, उसका नाम दिया पैंथालासा। देखिए हम राजस्थान के ज्योग्राफी को समझने के लिए समझ रहे हैं। राजस्थान का धरातल हमने कहा कुछ भाग गोंडवाना लैंड से बना है, कुछ टेथिस सागर से बना है। तो ये तो हमें पता हो ना कि टेथिस सागर क्या था और गोंडवाना लैंड क्या था, इसके लिए हम इसको समझ रहे हैं। फिर एक युग आया जिसको बोलते हैं कार्बोनीफरस, है ना, कार्बोनीफरस युग। ये लगभग 35 करोड़ वर्ष पुरानी बात है। उस समय क्या हुआ कि इस पैंजिया के दो हिस्से हो गए। पैंजिया डिवाइडेड इनटू 2 लैंड पार्ट, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये यहाँ हो गया। तो इस तरह से वैगनर महोदय ने बताया कि महाद्वीप 2 भागों में बट गए। तो इसका नाम जो रखा वो था लॉरेंशिया, लॉरेंशिया, उत्तरी जो भाग था। और जो दक्षिणी भाग था इसका नाम था गोंडवाना लैंड। तो आ गया ना, देखो गोंडवाना लैंड की इसकी हम बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इसके बीच में जो है जो पैंथालासा था उसके सागर के भाग का कुछ पानी इधर भी आ गया बीच में, क्योंकि ये 2 टुकड़ों में बढ़ गया तो पानी इधर आ गया। तो इसको कहते हैं मित्रों टेथिस सागर। तो जिस हम टेथिस सागर की बात कर रहे हैं वो ये है। तो यहाँ हमारा उद्देश्य ये समझना है कि जो राजस्थान है उसके कुछ भाग टेथिस सागर से बने हुए हैं। तो टेथिस सागर कौन सा भाग था, जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में था। ठीक है। तो राजस्थान में 2 भाग मैंने बताया आपको, उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी मैदानी ग्रीन कलर वाले भाग। तो इसका मतलब इतना बड़ा हिस्सा टेथिस सागर का, मतलब यहाँ पर पहले इस रेड पार्ट को छोड़ दो तो टेथिस सागर था, और ये टेथिस सागर से ही बने हुए हैं, उसके अवशेषों पर बने हैं ना। तो ये ध्यान रखना है, टेथिस सागर से राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ। उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं, टेथिस सागर, और पूर्वी मैदान। बस इतना समझ लें कि ये टेथिस सागर से बने हो। और देखिए ये जो है, अब ये जो इसके 2 भाग हुए, तो जो उत्तरी भाग है फिर तो कार्बोनीफरस युग में 35 करोड़ वर्ष के आसपास ये 2 भागों में बट गया, और बाद में इसका भी विभाजन हुआ और इनसे 7 महाद्वीप बने। तो उत्तर के जो 3 महाद्वीप हैं वो इससे बने हुए हैं। कौन कौन से हैं, उत्तरी अमेरिका, है ना, यूरोप और एशिया। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, तीनों का निर्माण जो है किससे हुआ है, इस भूभाग से हुआ है। तो उत्तर के जितने भी महाद्वीप हैं, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, वो किससे बने हुए हैं, लॉरेंशिया से। या इसको एक नाम और दिया जाता है, लॉरेंशिया को अंगारा लैंड भी कहते हैं। लॉरेंशिया का एक नाम क्या है, अंगारा लैंड, है ना, इसको अंगारा लैंड भी कह देते हैं। तो देखिए उत्तर के महाद्वीप तो इससे टूट के बने, और दक्षिण के जो 4 महाद्वीप हैं, क्योंकि टोटल 7 महाद्वीप हैं, उनका निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ। तो देखिए दक्षिणी अमेरिका,
फिर है अफ्रीका, अभी मैं मैप पे बता दूंगा आपको, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। मित्रों, दक्षिणी गोलार्ध में ये 4 महाद्वीपों का निर्माण गोंडवाना लैंड से हुआ। तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। एक देखिए इसमें भारत एक अपवाद है। एशिया देखिए किससे बना हुआ है, लॉरेंशिया से, परंतु जो भारत है वो गोंडवाना लैंड से बना। ये भी ध्यान रखना, ये एक अपवाद है कि जो गोंडवाना लैंड है, भारत का निर्माण आपसे पूछे, राजस्थान का निर्माण आपसे पूछे किससे हुआ, तो गोंडवाना लैंड से, अंगारा लैंड से। एशिया बना हुआ है, एशिया अंगारा लैंड से बना हुआ है, परंतु भारत किससे बना है, गोंडवाना लैंड। बहुत अच्छे से ध्यान रखें आप। क्या हुआ कि इसका एक छोटा सा हिस्सा, ये हिस्सा, इसे महाद्वीप इधर इधर ऑस्ट्रेलिया बना, भारत ऊपर गया, इधर दक्षिण अमेरिका गया, अंटार्कटिक इधर गया। तो ये हिस्सा जो भारत का था, ये हिस्सा एक टूट के ऊपर की ओर गया और एशिया ये इस तरह से गया और एशिया के इस मुख्य भूमि के यहाँ जाके अटक गया। तो आज भी ये जो है इसकी 2 प्लेटें हम कहते हैं ना, टेक्टोनिक प्लेट्स में आपने पढ़ा होगा, इंडियन प्लेट और एशियाटिक प्लेट। इंडियन प्लेट एक छोटी प्लेट है और एशियाटिक प्लेट एक बड़ी प्लेट। तो ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा जाके एशिया के महाद्वीप के नीचे जाके उससे टकराया और वहाँ पर आज भी है। आज भी भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। तो जो एशिया है वो अंगारा लैंड का है, परंतु जो हमारा भारत है वो गोंडवाना लैंड का। और आज भी कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष भारत जो है एशिया प्लेट में अंदर की ओर घुस रहा है। और इसी कारण यहाँ पर जो हिमालय क्षेत्र है इसके बॉर्डर पर, वहाँ पर आज भी भूकंप आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि भारत की प्लेट एशियाटिक प्लेट में धंस रही है। तो ये देखिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताई। तो वैगनर ने क्या कहा, एक महाद्वीप था पैंजिया, उसके चारों तरफ एक महासागर था पैंथालासा, इसके 2 टुकड़े हो गए कार्बोनिफरस युग में। उत्तर का भाग लॉरेंशिया या अंगारा लैंड कहलाया, दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड बना। विश्व में जितने भी उत्तरी महाद्वीप हैं वो इससे टूट के बने, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। दक्षिण के जो भी महाद्वीप हैं वो गोंडवाना लैंड से बने, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक। और भारत इसमें अपवाद है क्योंकि इसका एक टुकड़ा भारत का जाकर एशिया की मुख्य भूमि में, जो क्योंकि एशिया अंगारा लैंड का बना हुआ है, वहाँ जाके इसमें जो है इस जगह जो आज भी है यहाँ पर जो है इंडियन प्लेट और एशियाटिक प्लेट मिलती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि राजस्थान में जो गोंडवाना लैंड है उसके कौन से भाग हैं। देखो मैंने इसमें लिखना भूल गया, अरावली पर्वत, और हाड़ौती का पठार। देखिए मित्रों, यहाँ इसको मेरे राजस्थान के धरातल को समझाने का यही मतलब है कि मैं इसको आपको विश्व के जो लैंड पार्ट हैं उससे जोड़कर बताऊं कि कैसे इसका निर्माण हुआ। तो टैथिस सागर से तो 2 बन गए, उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान, पूर्वी मैदान, इसको याद कर लें बस आप, तो है ना, वैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताई दी। और जो अरावली पर्वत है, हाड़ौती का पठार है, वो गोंडवाना लैंड से बने हुए। इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और फिर मैं आगे अब आपको ये बताऊंगा कि राजस्थान का भारत के भौतिक प्रदेशों से किस प्रकार संबंध है। देखिए 1 मिनट इसको मैप पर देख लीजिए, हालांकि मैं बता चुका हूँ फिर भी। मैंने कहा ना, उत्तर के महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ये एशिया, ये ऊपर के सारे महाद्वीप की रचना तो अंगारा लैंड से हुई है या लॉरेंशिया से हुई है। दक्षिण के जो महाद्वीप हैं वो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत मैंने कहा, एशिया अंगारा लैंड का है पर भारत इसका भाग है, तो ये यहाँ से ऊपर गया था, है ना। यहाँ पर एशिया की मुख्य भूमि जहाँ हिमालय है वहाँ पर जाकर ये टकराया। और आज भी है जो है भारत प्रतिवर्ष इंडियन प्लेट 5 सेंटीमीटर
एशियाटिक प्लेट में अंदर धंस रही है, इसीलिए यहाँ पर हिमालय में भूकंप वगैरह बहुत आते हैं। तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिक, ये चारों महाद्वीप प्लस भारत किससे बने? गोंडवाना लैंड से। देखिए विद्यार्थियों, ये तो अपन ने देखा कि राजस्थान का धरातल है 2 भौतिक प्रदेशों से बना है, और गोंडवाना लैंड से और तैतीस सागर से। इनमें भी देखिए आप कितना प्रतिशत भाग किससे बना हुआ है। तो देखिए ये जो उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान और पूर्वी मैदान है ना, ये दोनों किसके भाग बताया अपन ने अभी? तैतीस सागर के, है ना। ठीक है, तो देखिए ये राजस्थान में लगभग 61% भाग पर है और ये 23% भाग पर है पूर्वी मैदान। तो यदि आप इनको जोड़ लेते हैं तो देखिए 3 और 1 4, 84। तो लगभग देखिए आप कि 84% भाग राजस्थान का तैतीस सागर से बना हुआ है, ये सारा भाग प्लस ये वाला। और जो गोंडवाना लैंड है देखिए उससे कितना बना है? तो गोंडवाना लैंड से हमने 2 भाग में यहाँ लिख देता हूँ। एक तो अरावली पर्वत और एक हाड़ौती का पठार। तो ये दोनों ही जो हैं गोंडवाना लैंड से बने हुए हैं। अरावली पर्वत है 9% और हाड़ौती का पठार रफली 7%, थोड़ा सा कम है पर दोनों को राउंड अबाउट कर दिया तो ये हुआ 16%। तो देखिए कितना एकदम स्पष्ट है कि जो गोंडवाना लैंड से बना हुआ है वो 16% भाग है राजस्थान का, और जो तैतीस सागर से बना है वो 4%। तो राजस्थान का 84% भाग देखिए तैतीस सागर के अवशेषों पर बना हुआ है, और राजस्थान का 16% भाग गोंडवाना लैंड से बना है जो प्राचीनतम भूखंड है। ठीक, तो मैंने ये सारा बता दिया आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जिसको पूछा जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं वो भारत के किन बौद्धिक प्रदेशों का हिस्सा है ना। उसका एक बहुत अच्छा प्रश्न आरएस में आया था, जो मैं भी आपको बताता हूँ। तो देखिए एक भारत का मैप बनाते हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये नोशनल मैप हैं जो विदाउट स्केल होते हैं, है ना, क्योंकि ये पैमाने के अनुसार नहीं बना हुआ है, और इसका उद्देश्य होता है कि आपको ज्योग्राफी को समझाना, है ना, इसलिए थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है। तो देखिए भारत के इंडिया के फिजिकल डिवीज़न, भौतिक प्रदेश, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है आजकल डायरेक्ट प्रश्न ही देके ऐसे घुमा फिरा कर देता है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये ऊपर ये वाला हिस्सा, ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है आपका, है ना। तो ये तो है हिमालय, है ना। इसका निर्माण भी टर्शरी काल में हुआ था तैतीस सागर से। हिमालय पर्वत के बने हैं, तैतीस सागर से बने हैं, और ये टर्शरी काल के हैं। देखिए दोस्तों, यद्यपि राजस्थान का इससे संबंध नहीं है, पर एक फैक्ट है कि विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत अरावली भी भारत में है, और विश्व में सबसे नवीन पर्वत हिमालय भी भारत में। तो ये नवीन पर्वत है और यह तैतीस सागर था,
ऊपर एशिया की मुख्य भूमि थी जो मैंने बताया, अंगारा लैंड थी, है ना। तो इस टैथिस सागर से ऊपर अवसाद, ये इसका जब प्रेशर पड़ा, ये गोंडवाना लैंड का भाग था, तो जब यहाँ टैथिस सागर था तो उस पर प्रेशर पड़ने से काफ़ी जो अवसाद हैं ऊपर निकल आए और इससे हिमालय बना। तो एक तो भौतिक प्रदेश है हिमालय, और एक देखिए ये अरावली पर्वत, और ये पूरा नीचे तक, और इधर देखिए ये हाड़ौती का पठार, और ये पूरा यहाँ तक। एक भौतिक प्रदेश ये है, इसका नाम है दक्कन का पठार, दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेटू। और देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, ये इधर का हिस्सा, ये पूरा हिमालय और दक्कन के पठार के बीच में ये है गंगा का मैदान, गंगा का मैदान। तो देखिए राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के किस भाग का हिस्सा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए एक तो दक्कन का प्रायद्वीपीय पठार आपको दिखाई दे रहा है दक्षिण में, है ना। तो ये जो अरावली पर्वत है जो मैंने बताई, और ये हाड़ौती का पठार है, इस क्षेत्र के हिसाब से मैंने क्या बनाया कि दक्कन के पठार के हिस्सा है। तो भारत राजस्थान में दक्कन के पठार से राजस्थान के कौन से भाग बने हैं, अरावली पर्वत और हाड़ौती का पठार। तो ये बात हमेशा याद रखें कि जो राजस्थान में अरावली पर्वत है और हाड़ौती का पठार है, ये भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, दक्कन के प्रायद्वीपीय पठार का, दक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। और मैंने बताया था ये दोनों भाग है ना गोंडवाना लैंड के बने, तो निश्चित रूप से ये क्या है, गोंडवाना लैंड का ही भाग है। भारत में दक्कन का पठार बड़े रूप में गोंडवाना लैंड का भाग है, और ये किसका भाग है, पैंजिया का। मैंने बताया ना पैंजिया का दक्षिणी भाग, उत्तरी भाग अंगारा लैंड, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। तो राजस्थान में अरावली पर्वत और हाड़ौती का पठार आपसे पूछे हैं भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, तो अब आप आराम से बता सकते हैं कि ये दक्कन के पठार का हिस्सा है, ठीक है, या दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, कुछ भी कह दो। अब देखिए ये गंगा का मैदान है बीच में, ये याद रखें हिमालय का राजस्थान से कोई संबंध नहीं है, हिमालय का राजस्थान से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको शुरू से याद रखें। अब जो दो भौतिक प्रदेश हैं, ये जो मैदान शब्द जिसमें लिखा हुआ है, पूर्वी मैदान और उत्तर पश्चिमी मैदान, ये गंगा के मैदान, इसमें मैदान लिखा हुआ है, तो ये मैदान के ही भाग हैं। तो दो भाग जो ये गंगा का मैदान के भाग हैं राजस्थान में, पहला उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान और दूसरा पूर्वी मैदान। तो ये मैंने भारत में ही बता दिया आपको। तो ये अरावली के पश्चिम का भाग ये उत्तर पश्चिमी रेतीला मरुस्थल कहलाता है, क्योंकि ये अरावली पर्वत के पश्चिम में ये वृष्टि छाया प्रदेश में है। तो देखिए पहले मानसून सिस्टम नहीं था, जब से हिमालय बने टर्शरी युग में, उसके बाद ही मानसून सिस्टम का विकास हुआ, और उससे पहले जो है यहाँ पर जो वर्षा का वितरण कुछ अलग प्रकार का रहा होगा। और हिमालय के बनने के बाद क्योंकि मानसून ये इधर से होकर इस तरह से आते हैं, तो यहाँ तक आते आते इधर अरावली के पश्चिम में पड़ता है, वृष्टि छाया प्रदेश में है, इसलिए राजस्थान में यहाँ वर्षा कम होती है, पर अरावली के पूर्वी भाग में वर्षा ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो पश्चिमी भाग है वो तो रेतीला मैदान हो गया, और पूर्वी मैदान जो है वो इसमें वर्षा खूब होती है। तो ये मैदान के भाग दोनों गंगा के मैदान से संबंधित हैं।
तो राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश गंगा के मैदान से संबंधित हैं, 2 भौतिक प्रदेश दक्कन के पठार से संबंधित हैं। अरावली हाड़ौती का पठार, ये अरावली हाड़ौती का पठार ये इसका भाग है ना, यहाँ भी लिख दूँ मैं, ये क्या है, अरावली, ठीक है। और ये दूसरा क्या हुआ, हाड़ौती का पठार, ठीक है। तो अरावली पर्वत और हाड़ौती का पठार एकदम डायरेक्ट मैंने उसे बता रखा है और उसे कि ये इसका भाग है, और ये जो दोनों बचे ये गंगा के मैदान, इसको अच्छे से याद कर लें। देखिए यहाँ पर यद्यपि ये हमने कहा है मरु प्रदेश है ना, परंतु देखिए इसकी जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है, और क्योंकि आप देखिए गंगानगर में यहाँ पर ये कि मरु जिला है, पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा अन्न का उत्पादन यहाँ हो रहा है आज, और इसे राजस्थान का अन्नागार कहते हैं। तो ऐसा क्या हो गया भाई, हाड़ौती में, कोटा में तो अन्नागार नहीं बना, जयपुर में तो नहीं बना, उदयपुर में तो नहीं बना, मध्य प्रदेश में कैसे बन गया। तो यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, और जैसे ही इंदिरा गांधी नहर आई, गंगा नहर आई, आप देखो सोना उगलने लग गई। आज गंगानगर में कितने खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है, फलों का उत्पादन हो रहा है ना। तो ये देख लीजिए कि इस तरह से जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, विश्व में 2 भौतिक प्रदेश का हिस्सा हैं, एक गोंडवाना लैंड का और एक टेथिस सागर का, ठीक है। तो विश्व में किनके भाग हैं, गोंडवाना लैंड के और टेथिस सागर के। गोंडवाना लैंड से क्या बना, अरावली पर्वत और हाड़ौती का पठार। टेथिस सागर से क्या बना, उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, पूर्वी मैदान। अब भारत के किस भौतिक प्रदेश का हिस्सा है, ये प्रश्न था। तो अरावली पर्वत और हाड़ौती का पठार तो दक्कन के पठार का भाग हैं, और ये उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान, पूर्वी मैदान किसके भाग है, गंगा के मैदान के। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए अभी जो मैं आपको प्रश्न बता रहा हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्रश्न जो है आरएस में आया हुआ प्रश्न है। वो ए बी सी और डी 4 ऑप्शंस दिए थे। एक था हिमालय पर्वत, दूसरा था गंगा का मैदान, तीसरा था दक्कन का पठार, चौथा था तटीय मैदान। और प्रश्न ये था कि 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन। ए एंड बी, बी एंड सी, ए बी एंड डी, सी एंड डी, है ना। तो प्रश्न ये था कि निम्न में से राजस्थान के भौतिक प्रदेश किसका भाग हैं, निम्न में से राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के किस भाग का हिस्सा हैं, और ये 4 ऑप्शंस इस तरह से दिए गए थे। अब यदि आपको ये पता है कि भारत के भौतिक प्रदेश भारत से किन से जुड़े हुए हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश भारत के किन भौतिक प्रदेश से जुड़े हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। देखिए जैसे अभी हमने देखा, क्या हिमालय का राजस्थान से कोई संबंध है, मैंने मना करा था, हिमालय का राजस्थान से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है गंगा का मैदान, तो मैंने बताया गंगा का मैदान उत्तर पश्चिमी मैदान और पूर्वी मैदान, तो ये सही है। दूसरा दक्कन का पठार, तो दक्कन के पठार से अरावली और हाड़ौती का पठार, ये भी सही है। तटीय मैदान कौन से हैं, ये वाले पतले वाले। तो इसका मैंने कोई बात आपको नहीं बताई, राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश या तो गंगा के मैदान से संबंधित है या दक्कन के पठार से। तो बी एंड सी जिसमें ऑप्शन होगा, तो ये उत्तर बिल्कुल सही है। तो बहुत देखो साइंटिफिक है और बिल्कुल आसान है। 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे तो बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, डायरेक्ट प्रश्न नहीं आते हैं आजकल कि आप सोचो थार के मरुस्थल को पूछेगा, हाड़ौती के पठार को पूछेगा, है ना, अरावली की ऊंची चोटी पूछेगा, है ना, ये भी पूछते हैं, ऐसा नहीं है। पर ये जो घुमा फिरा कर देते हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत अच्छे से बता दिया कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश 2 विश्व के भूभागों से संबंधित हैं, गोंडवाना लैंड से और टेथिस सागर से, ठीक है।
इसी तरह से भारत के 2 भौतिक प्रदेश से संबंधित हैं, गंगा के मैदान से और दक्कन के पठार से। तो विद्यार्थियों आज तो इतना ही, और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके जो अलग अलग भौतिक प्रदेश हैं, ये मैंने आज समग्र रूप से आपको बताया कि राजस्थान के धरातल का निर्माण कैसे हुआ है, और अब इसके अलग अलग भौतिक प्रदेशों को अच्छे से समझेंगे। डिटेल में बताऊंगा आपको काफ़ी, और विद मैप्स बताऊंगा, है ना। इसको अच्छे से याद करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।